पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। धोती कुर्ता पहनकर कार्यालय पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया। दोनों साथ में मंच पर पहुंचे, जहां नितिन नबीन जैसे ही उन्हें माला पहनाने के लिए आगे बढ़े, तभी पीएम मोदी ने माला लेकर नितिन नबीन को पहना दी। इसके बाद सभी नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता का अभिवादन किया। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी की पहली जीत की तारीफ की। मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बंगाल की जीत से ये साफ है कि गंगोत्री से लेकर गंगा तक देश में बीजेपी ही बीजेपी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बंगाल भय मुक्त हुआ है, भरोसे से युक्त हुआ है। उन्होंने कहा, आज बंगाल की पावन धरा पर नया सवेरा हुआ है, सूर्योदय हुआ है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि विपक्षी दल नारी विरोधी है। दलों ने नारी वंदन बिल पास नहीं होने दिया। आज नारी ने इन्हें सजा दी है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होए गे छे। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपी की महिलाएं भी समाजवादी पार्टी को सजा देंगी। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आज भी माओवाद को प्रमोट करती है, माओवाद का गिरोह बन रही है। आज देश में कहीं भी लेफ्ट की सरकार नहीं बची है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब
पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। बहरहाल पीएम मोदी का संबोधन बीजेपी की प्रचंड जीत पर आया है। पीएम ने भरोसा दिया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना को मंजूरी दी जाएगी।